अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरे चैनल फूड कॉर्नर पर। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम बनाएंगे स्क्योर और तिकोन जो पराठा है वो बड़े मज़े का पराठा बनते हैं अपनी रेसिपी की जानब। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आटा जी मैंने पहले से गूंदा हुआ था और हमने लिया इसका एक पेड़ा। तो पहले हम बनाएंगे सिक्योर पराठा। तो ये पराठा अगर मज़े का होना, पराठे तो हम लोग डेली ही खाते हैं। अगर पराठा मज़े का हो ना, लुक वाइज देखने में अच्छा हो, तो फिर खाने का भी बड़ा ही अच्छा और मज़े का टेस्ट आता है। इस तरह पराठा बनाने से ना ये बहुत क्रिस्पी और मज़े का पराठा बनता है। तो इस तरह से मैंने सिंपल इसको होश कांटे में डस्ट किया और डस्ट करके रोलिंग जो पेन होता है, बेलन होता है, बेलन की मदद से रोटी को थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और बड़ा करके जी मैं इस पर लगाऊंगी घी। तो तकरीबन मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर घी अच्छे से मैंने लगा दिया, सारे फैला दिया। तो घी थोड़ा सा मेल्ट हो ना, पिघला हुआ हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, रोटी जो है ना फटती नहीं है। तो मैंने तो इसको मेल्ट नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही ले लिया। तो खैर फिर मैंने ना रोटी को एक तरफ से फ़ोल्ड किया, दूसरी तरफ से फ़ोल्ड किया। फिर जी वापस मैंने रोटी को साइडें भी इसकी फ़ोल्ड कर दी। और फ़ोल्ड करने के बाद इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैंने प्रेस किया, दबा लिया। दबाने के बाद फिर मैं जी बेलन की मदद से इसको अच्छे से बेल लूँगी। पराठे तो हर किसी को बनाने आते हैं, ये कोई डिफरेंट चीज़ तो नहीं है। लेकिन रेगुलरली हम पराठा इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। सुबह के नाश्ते में पराठा तो लाज़मी ही होता है। तो जब तक हम पराठा ना खाएं तब तक दिन शुरू नहीं होता। तो अगर पराठा मज़े का हो, टेस्टफुल हो, तो फिर खाने का भी मज़ा आ जाता है, नाश्ते का मज़ा आ जाता है। पराठा खाने का बड़ा ही अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। अगर पराठा क्रिस्पी भी हो, इसका शक्ल भी अच्छी हो, तो इस तरह से जी मैंने इसको बेलन की मदद से बेल के इसको स्क्वायर पराठा बना लिया। तो ये देखें बड़ी इजीली ज़बरदस्त तरीके से ये बन जाता है। तो फिर मैं इसको करूँगी साइड पे। तो एसी के जो मैंने डब्बा लिया था, उसी डब्बे के ढक्कन के अंदर मैं इसको रख दूँगी और दोबारा से मैं एक पेड़ा और लूँगी। ये नॉर्मल ही मैं पेड़े ले रही हूँ, ना ही मैंने कोई बहुत बड़े पेड़े लिए, ना ही बहुत छोटे। ये गंदम जो देसी गंदम होता है ना, होती है ना, ये उसका आटा है। तो ये देसी गंदम का आटा कहते हैं क्रिस्पी नहीं बनता। तो मैं बहुत ही मज़े के इसके पराठे बनते हैं, बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी भी बनते हैं देसी गंदम। और वैसे भी ये हेल्दी होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हम वाइट जो आटा होता है उसी के ही पराठे खाएं। घर में जो आपके गंदम जो आप आटा खा रहे हैं, देसी खा रहे हैं, वाइट खा रहे हैं, तो उसका पराठा देसी गंदम का भी बहुत ही अच्छा और मज़े का पराठा बनता है। तो इस तरह से मैंने एक नॉर्मल पेड़ा लिया, पेड़ा लेके उसको आटे में डस्ट करके उसको गोल करके, तो फिर जी मैंने वही हाफ़ टेबल स्पून इसके ऊपर घी लगा दिया अच्छी तरह से। और ये मैं बना रही हूँ ट्रायंगल। तो इसको दोनों तरफ से फ़ोल्ड करके इस तरह से मैंने, तो ये देखें। फिर दोबारा से आटे में मैं इसको डस्ट करूँगी, खुश्क आटे में, और डस्ट करके फिर बेलन की मदद से इस तरह से इसको अच्छे से बेल लूँगी। ये बड़ी ज़बरदस्त और इजीली बेल जाता है और बड़ा अच्छा और मज़े का इसका शक्ल भी आती है, बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा ये पराठा बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से इसके कोने भी अच्छे से निकल आए हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त से ये बेल चुका है। ये देखें सारी तरफ़ों से ना हमने एक जैसा करना होता है, कहीं से मोटा पतला नहीं रखना, बिल्कुल एक जैसा हमने बेलन की मदद से इसको अच्छे से बेलना होता है। तो ये जो हमने ना ट्रायंगल पराठा भी बेल लिया। फिर हमने रख लिया चूल्हे पे तवा, और तवा जो है ना हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था। फिर हमने जो स्क्वायर पराठा बनाया था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा करके। तो एक तरफ से पराठा अच्छे से सिक गया था। फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर दी, साइड चेंज करके तो ऊपर से लगाया मैंने घी, तकरीबन 1 टेबल स्पून घी लगाया ऊपर वाली साइड पे। तो इस तरह से सारे अच्छे से लगा के चम्मच की मदद से फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। और फ्लेम को पराठा बनाते वक्त हाई फ्लेम नहीं रखना चाहिए, फ्लेम का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो आँच है ना तकरीबन ये दरमियानी दरमियानी से भी कम हो, पहले तवा अच्छे से गर्म कर लें, फिर दरमियानी आँच से भी कम आँच हो ना,
फिर पराठा क्रिस्पी और मज़े का भी बनता है और जलता भी नहीं। पराठा अगर जल जाए ना उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता, वो बिल्कुल बज़ायका सा हो जाता है। तो फिर इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर कर के दबा दबा के अच्छे से इसको सेक लिया, सारे कोनों से भी इसको अच्छे से सेक लिया। ये देखें, फिर साइड चेंज कर दी। एक माशाल्लाह इतना अच्छा और मज़े की इसकी शक्ल आई है, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सा ये पराठा हमारा एक तरफ से पक गया। तो फिर बैक साइड पे भी मैंने इसके हाफ जो चम्मच है ना मैंने घी लगाया, तो ये फिर इसको दोबारा से आगे पीछे करके तो इसको अच्छे से प्रेस कर कर के दबा दबा के अच्छी तरह से मैं इसको सेक लूँगी। ये देखें, बहुत ही अच्छा और मज़े का पीछे वाली जो साइड है ना उस पे भी बहुत ही अच्छा और मज़े का इसका कलर आया है। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा ये पराठा बना है। तो अब हमने इसको अच्छे से इसका घी जो है ना निचोड़ लेना और हमने निकाल लिया इसको प्लेट में। और दोबारा से हम वो दूसरा वाला जो ट्रायंगल वाला पराठा था इसको हाथ की मदद से भी थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। हाथ की मदद से बड़ा करेंगे ना तो फिर ये बिल्कुल चिपटा चिपटा प्रेस प्रेस सा पराठा नहीं लगेगा। अगर हम इसी तरह से अगर बेलन की मदद से बेल के और वो बेलन से उठा के चकले से उठा के तो डायरेक्ट हम तवे पे डाल देंगे पराठा, तो वो भी अच्छा नहीं बनता, वो बिल्कुल चिपटा चिपटा सा रहता है। तो फिर हमने ना इसके वही 1 टेबल स्पून हमने इसके ऊपर घी लगाया, साइड चेंज करके घी लगा के पराठा और घी, इतना मज़े का इसका टेस्ट आता है। पराठा जब भी बनाए तो घी में ही बनाए, ऑयल में पराठा नहीं बनता उस तरह से कि अगर हम कहें कि पराठा बहुत क्रिस्पी चाहिए और मज़े का चाहिए और शक्ल भी अच्छी हो, ऑयल में नहीं वो आती। ऑयल में उस तरह पराठा नरम ही रहता है, ऑयल में इतना क्रिस्पी पराठा नहीं बनता। घी के अंदर ही पराठा मज़े का बनता है, इसको घी लगाएंगे तो फिर ही मज़े का पराठा बनेगा। तो ये देखिए दोनों तरफ से मैंने घी लगा के इसको अच्छे से सेक लिया, बहुत ही अच्छा और मज़े का दोनों तरफ से कलर आ चुका है। बड़ा ही ज़बरदस्त हमारा ये पराठा बन चुके हैं दोनों। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ही अच्छा और मज़े का और आसान और देखने में भी इतना अच्छा लगता है और खाने में भी इस तरह से पराठा बहुत ही अच्छा लगता है सुबह के नाश्ते में। और सर्दियों में स्पेशली, वैसे तो नॉर्मल रेगुलरली पराठा खाया जाता है सुबह, तो शुरुआत ही पराठे से होती है। तो सर्दी में स्पेशल पराठा अगर अच्छा हो ना तो फिर सर्दी का मज़ा आ जाता है, इतना क्रिस्पी। और ये आटा भी बिल्कुल वही है जो देसी आटा होता है, गंदम का आटा होता है, जो मतलब हमारे घरों में नॉर्मल इस्तेमाल हो रहा होता है ना, वही आटे से। ये देखो बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी हमारा पराठा बना है। ये तिकोन है, ट्रायंगल और वो सिक्योर और बहुत ही अच्छा है। शक्ल वाइज भी पराठा अच्छा हो ना तो मज़ा आ जाता है खाने का। तो ज़बरदस्त और बड़े ही मज़े के ये मेरे पराठे बने थे, बहुत ही अच्छा। ये क्रिस्पी, ये देखिए कितना अच्छा है इसके ऊपर क्रिस्पीनेस है। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें।